नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। राजा के हत्यारे भले ही सलाखों के पीछे हों, लेकिन क्या राजा को अब तक मोक्ष नहीं मिल पाया है? क्या शिलांग की वादियों में अभी भी राजा की आत्मा भटक रही है? आखिरकार परिवार ऐसा क्यों मान रहा है और परिवार शिलांग में जाने की तैयारी क्यों कर रहा है? आपको बताएंगे इस वीडियो में, रहिए मेरे साथ। दरअसल राजा के भाई विपिन रघुवंशी का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें लगता है कि उनके भाई की आत्मा को अब तक मोक्ष नहीं मिला है और इसीलिए परिवार ये तैयारी कर रहा है कि शिलांग में उस क्राइम साइट पे वो जाए जहां पर उसकी हत्या उसकी पत्नी ने की थी, उसके साथियों ने की थी, और वहां पर पूजा पाठ कराया जाए, भले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, परिवार की तरफ से पूरे रीति रिवाज निभाए गए हों, अंतिम क्रिया की गई हो, अंतिम संस्कार किया गया हो। लेकिन यहाँ पर पंडितों की तरफ से जब उन्होंने बातचीत की तो ये सुझाव दिया गया है परिवार को कि मोक्ष अभी तक राजा को नहीं मिला है, उसको गहरे यहाँ घाव मिले हैं, उसकी पत्नी ने ही उसे मौत के घाट उतारा है और इसीलिए ज़रूरी ये है कि जहाँ पर उसको मौत के घाट उतारा गया, जहाँ उसकी हत्या हुई, वहाँ पर पूजा अर्चना करना बेहद ज़रूरी है। आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार विपिन रघुवंशी जो न्याय की लड़ाई अपने भाई के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार को एक इस बीच ढांढस भी बढ़ा रहे हैं, आखिरकार उनका नेक्स्ट प्लान क्या है और वो क्राइम साइट पे जाकर क्या करने वाले हैं। सुनिए आप बहुत ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर ऐसे कई इस पूरे मामले में मोड़ आए जिसके बाद लगातार थ्योरीज भी बदलती गई। आपने देखा किस तरीके से सोनम और उसके साथी भले ही सलाखों के पीछे हों, लेकिन एक एक कर तमाम आरोपियों को जमानत भी मिल रही है और ऐसे में विपिन रघुवंशी बेहद नाराज हैं। वो पहले ही शिलांग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि हमें पहले लगा था कि शिलांग पुलिस बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है, हमें न्याय मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन जैसे एक एक आरोपी को जमानत मिल रही है, जेल से बाहर आ रहे हैं, हमारी वो उम्मीद भी टूट रही है और इसीलिए हमने वकील भी चेंज कर दिया है और वो जमानत को चैलेंज भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आखिरकार अब शिलांग में क्या होने वाला है, जहाँ पर राजा की हत्या उसकी पत्नी की और उसके साथियों की तरफ से की गई थी, वहां पर किस तरीके से पूजा पाठ किया जाएगा, क्या कह रहा है राजा का परिवार, आप ध्यान से सुनिए। शिलांग की वादी भटक रहा राजा। सोनम का गुनाह, कब तक मिलेगी सजा? राजा को कब मिलेगा मोक्ष? परिवार बेचैन, राजा की आत्मा भटक रही। राजा की जहां हुई हत्या, अब वहीं होगी पूजा। शिलांग की हसीन वादियां हैं, जहां राजा अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून के लिए गया था। क्या आज भी राजा की आत्मा यहां भटक रही है? क्या वो इंसाफ मांग रही है? क्या राजा अपनी कातिल बीवी सोनम से ये सवाल कर रहा है कि उसने उसे क्यों मारा, उसका कसूर क्या था? क्या राजा ये भी पूछ रहा है कि कब उसके घर वाले यहाँ आएंगे और उसे मोक्ष दिलाएंगे? एक हंसता खेलता नौजवान जिसके लिए शादी सपना था, खूबसूरत सपना, लेकिन सोनम की बेवफाई और हत्या के प्लान से बेखबर राजा के लिए हनीमून रिश्तों का खून बन गया। 11 मई को शादी हुई, 20 मई को राजा सोनम हनीमून के लिए निकले और 23 मई को शिलांग के सोहरा में राजा की हत्या उसकी बीवी ने अपने साथियों से करवा दी। क्या आज भी राजा की आत्मा यहाँ भटक रही है? 5-6 आरोपी जो सोनम है, राज है, शिलांग जेम्स जो है, और बाकी 3 आरोपी जो अंदर बंद है, उन सभी को जो है यहाँ से जमानत मिलती कभी है, तो कहीं ना कहीं राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ उसमें ही हूँ, तो आप लोग जो मेरा सहयोग करते कभी हो और आप लोग राजा को इंसाफ देना चाहते कभी हो, तो आप लोग जो है इसमें जो है कोई भी लोकल व्यक्ति जो इन लोगों को आगे मत ना दे। राजा की मौत के बाद उसका दाह संस्कार परिवार ने करा दिया है, पिंडदान भी हो गया, अस्थियां भी विसर्जित कर दी गई, लेकिन घर वालों को अजब सी बेचैनी होती है। माँ कहती है बेटा अभी कह रहा हूँ जैसे उसे इंसाफ नहीं मिला। पिता को तो हर तरफ राजा ही नजर आता है और भाई उन्हें तो लगता है राजा को अब तक शांति नहीं मिली। कई दिन से परिवार बेचैन है, इसलिए परिवार ने तय किया कि जिस हनीमून स्पॉट पर सोनम राजा को लेकर गई, यानी शिलांग के सोहरा के चेरापूंजी, जिस जगह रिश्तों का कत्ल किया गया, यानी वही पार्किंग एरिया,
उसी जगह पर परिवार राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाएगा, जिससे उसकी आत्मा भटके नहीं। मैं शिलोंग इसलिए आया था ना, तो पहले तो मैं डेथ सर्टिफिकेट लेने लिए आया था, और यहाँ पे आके जो मैंने जो राजा के लिए वकील हायर करना था मुझे, तो वो वकील मैं हायर कर चुका हूँ मैं शिलोंग हाई कोर्ट के वकील साहब है। देखिए मैं अभी जो दौरा के उनसे मिल गया हूँ, अभी आया मिला हूँ मैं, तो उनसे मेरी बातचीत हुई है, और मुझे जो है जिस प्रकार से जो शिलोंग पुलिस ने जो काम करा है राजा रघुवंशी के लिए, जो केस में जल्द से जल्द जो केस को सोल्व करा है, और उसमें जितने आरोपी जो है इन सभी को राजा के तेजी के पहले पकड़ जाता है। तो मैं शिलोंग पुलिस जो है मैं संतुष्ट हूँ, और मैं चाहता हूँ तो इसमें जो है शिलोंग पुलिस जो है कुछ और अच्छी तरह से इसमें काम करेगी, तो राजा रघुवंशी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। इस बीच इस केस में राजा के परिवार ने अपना वकील भी बदल लिया है। शिलोंग जेम्स की जमानत रद्द करने की अपील भी करेंगे। वेडिंग किलर सोनम की बेवफाई ने राजा को मौत के बाद भी क्या मरने नहीं दिया? क्या आज भी इन वादियों में राजा कह रहा है, सोनम तूने ये क्या किया?